AXN लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और इन शेयर्स को इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दी शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं, यानी ₹2 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के एप्लीकेशन पे लिए जा रहे हैं। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं, यानी अलॉटमेंट में ₹3 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल में वो ले रही है ₹4 पर शेयर, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, तो इसका मतलब ₹2 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के। अब ये कहा गया है कि जो बैलेंस है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। तो प्रीमियम के तो ₹6 पूरे हो चुके हैं बच्चों, कैपिटल के हुए हैं केवल ₹7। इसका मतलब जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है उसमें ₹3 कैपिटल के ही हैं और फाइनल कॉल जो है वो ₹3 पर शेयर है। कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। फिर ये बताया गया कि कुमार, जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है बच्चों। वहीं रवि, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने अपना सारा पैसा अलॉन्ग विद अलॉटमेंट पे कर दिया। यानी कुमार तो वो है जिसने अलॉटमेंट नहीं पे किया। कुमार, जिसके पास 400 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया। और जो रवि है, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी दे दिया। उसने ये दोनों पैसे दे दिए, यानी एक तरह से उसने एडवांस दिया है कंपनी को एट द टाइम ऑफ पेइंग द अलॉटमेंट। कुमार पे 400 शेयर्स हैं और रवि पे 1000 शेयर्स हैं। अब ये जो कुमार है, इसके शेयर कंपनी के द्वारा इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए गए। कुमार के शेयर कंपनी ने इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल करी गई है। ठीक है बच्चों। जब फर्स्ट कॉल करी जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि कुमार के शेयर हटा के की जाएगी। कुमार के शेयर्स 400 हैं, तो फर्स्ट कॉल 99,600 शेयर से की जाएगी। ठीक है बच्चों। और जब फर्स्ट कॉल की गई तो गुप्ता, जिस पे 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। वहीं पे गोपाल, जिस पे 600 शेयर्स थे, उसने सेकेंड कॉल का पैसा अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल दे दिया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी एक है गुप्ता, इस पे कितने शेयर्स थे? इस पे शेयर्स थे 300। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और वहीं जो गोपाल है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और साथ साथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। यानी इस बार इसने सेकेंड कॉल से रिलेटेड एडवांस दे दिया। गोपाल पे 600 शेयर्स थे। ठीक है बच्चों। अब गुप्ता के शेयर फॉरफिट कर लिए गए इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके बाद कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी और उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का सारा पैसा मिल गया। यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग के टाइम पे कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं आया। फिर जितने भी शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे, 400 शेयर्स उसके कुमार के और 300 शेयर गुप्ता के, यानी टोटल 700 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे, उनको ₹9 पर शेयर का बेचा गया एज फुली पेड अप। हाँ, यहाँ पर मैं और बता दूँ एक बच्चों एक बात, कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है उसको बनाया जाएगा 99,300 शेयर से, क्योंकि 300 शेयर्स जो गुप्ता के हैं वो और कम हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो उन एंट्रीज़ को बनाने से पहले बच्चों ये थोड़ा और ढंग से समझ लीजिए कि किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन मनी है ₹2 + 2, अलॉटमेंट मनी है ₹3 + 2, फर्स्ट कॉल मनी है ₹2 + 2 और फाइनल कॉल मनी है ₹3। ये कैपिटल के, ये प्रीमियम के, ये कैपिटल के, ये प्रीमियम के, ये कैपिटल के, ये प्रीमियम के और ये कैपिटल के। एक था कुमार और एक था गुप्ता। ठीक है बच्चों। ये कुमार है, ये गुप्ता है। कुमार ने एप्लीकेशन दिया, गुप्ता ने भी एप्लीकेशन दिया। कुमार ने अलॉटमेंट नहीं दिया, गुप्ता ने अलॉटमेंट दिया है। इसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गया था, इससे ये पैसा मांगा ही नहीं गया, ना फर्स्ट कॉल का ना सेकंड कॉल का।
गुप्ता ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गया, इससे सेकंड कॉल मांगी नहीं गई है। ये तो है हमारे डिफ़ॉल्टर्स का लिस्ट। कुमार पे 400 शेयर्स थे और गुप्ता पे 300 शेयर्स थे। ठीक है बच्चों। वहीं हमारे पास दो ऐसे लोग भी थे, एक रवि और एक गोपाल। रवि जिस पे 1000 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों दे दिए, और जो गोपाल है उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। तो इसका एडवांस फर्स्ट कॉल के लिए भी आया हुआ है, सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए भी आया हुआ है। इसका एडवांस आया फर्स्ट कॉल के टाइम पे है, लेकिन आया किसके लिए? सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए। ये बात ध्यान रखना। गोपाल पे वैसे 600 शेयर्स थे। ठीक है बच्चों, इतनी बातें ध्यान रखेंगे हम लोग। और आइए अब बना लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों सबसे पहली जर्नल एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। मैं बच्चों चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगा, आप इनके पूरे पूरे नाम लिखिएगा। ठीक है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पहली एंट्री बनेगी 1 लाख इंटू 4 ₹4 लाख से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अभी तो हम प्रीमियम इंक्लूड करके बनाएंगे रिसीविंग की एंट्री। ठीक है बच्चों, 4 लाख। अब जब इन एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल में, तो इस बात का ध्यान रख के किया जाएगा कि शेयर कैपिटल में केवल कैपिटल से रिलेटेड पैसा ही जाएगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ 4 लाख आएगा, यहाँ 2 लाख आएगा, यहाँ भी 2 लाख आएगा। अब अलॉटमेंट की जाएगी, और आप जानते हैं अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसको रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है। ठीक है बच्चों। तो अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको जो है यहाँ पर ₹5 लाख लिखना है। 1 लाख इंटू 5, इसमें ₹3 कैपिटल के हैं तो 1 लाख इंटू 3 कैपिटल में, ₹2 प्रीमियम के हैं तो 1 लाख इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पर कुमार का एरियर भी है और रवि का एडवांस भी है। तो यहाँ पर हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करना है। आप पूरा नाम लिखिएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट में तो लिखेंगे बच्चों 5 लाख। एरियर कुमार का था, कुमार पे 400 शेयर हैं, इंटू 5 कर दीजिएगा। कुमार का एरियर आ जाएगा 2000। एडवांस जो है वो रवि का है, रवि पे 1000 शेयर हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट देना एडवांस नहीं होता, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दिया है इसने 1000 इंटू 4 प्लस 1000 इंटू 3, यानी इसने कुल मिला के ₹7000 एडवांस दे रखा है, वो यहाँ आ जाएगा। 1000 इंटू 4 फर्स्ट कॉल का एडवांस है और 1000 इंटू 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस है। ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 5,05,000 बैंक में। इतनी चीज़ें क्लियर बच्चों अच्छी तरह से। अब जो है बच्चों आपको इसके शेयर फॉरफिट करने हैं कुमार के, तभी आप आगे के फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो जब कुमार के शेयर फॉरफिट करे हैं तो उस समय शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना है। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना है क्योंकि अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला है। कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करना है और एक अकाउंट खोलना है जिसका नाम है फॉरफिट शेयर अकाउंट। आप पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। शेयर कैपिटल में आएगा 400 इंटू 5, क्योंकि अभी तक कैपिटल के ₹5 ही मांगे गए हैं टिल अलॉटमेंट, तो यहाँ 2000 आएगा। अब प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी था, प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी था, तो हमें वाला प्रीमियम डेबिट करना है जो अलॉटमेंट का था, ₹2, क्योंकि एप्लीकेशन और प्रीमियम तो मिल चुका होगा। ये आया 4000,
400 इंटू 2000 नहीं होता बच्चों, 800 होता है, ये मिस्टेक है मेरी। दिस इज़ 800। अरियर इसका जो हमने निकाला था वो लिख दीजिए 2000, और बचा हुआ फॉरवर्ड शेयर में आ जाएगा 800। ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल में 400 इंटू 5, सिक्योरिटी में प्रीमियम में 400 इंटू 2, ठीक है। और कॉल्स इन अरियर में जो हमने 2000 लिखा था ये वही वाला है, और बचा हुआ फॉरवर्ड शेयर में आ गया। वैसे फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में 800 ही क्यों आया वो समझ लीजिए। उसने ₹4 दे रखे हैं एप्लीकेशन के, कुमार ने। एप्लीकेशन में ₹2 तो प्रीमियम गई थे, तो प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में नहीं जाता, इसलिए हमने फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में केवल 400 इंटू 2 लिखा है, जो कैपिटल का मिला हुआ पैसा है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में नहीं रखा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको एंट्री समझ में आ गई बच्चों अलॉटमेंट तक की। आइए फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। और फर्स्ट कॉल की जब एंट्री की जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉल की एंट्री 9600 शेयर्स पे की जाएगी। तो बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी कुछ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखिएगा। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, आप पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम। ठीक है बच्चों। 99,600 शेयर्स इंटू 4, सही है बच्चों। 99,600 शेयर से आप ये एंट्री करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों। तो ये आएगा 398,400। अब इंटू 4 तो हमने शेयर फर्स्ट कॉल में लिखा है, इंटू 2 शेयर कैपिटल में, इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि इसमें ₹2 प्रीमियम के भी थे। तो ये आ जाएगा 199,200, 199,200, सही है। कुमार के शेयर हटा के हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी है। आइए फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं, और ये एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर भी है बच्चों, तो वो भी डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल पे एक पुराना एडवांस जो रवि का आया हुआ था 1000 शेयर्स का रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल, वो भी डेबिट होगा, क्योंकि रवि ने टोटल 7000 एडवांस दिया था, जिसमें से 4000 फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था, तो उसको ख़त्म करने की बारी आ गई। ठीक है बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करिए, और साथ के साथ आपको जो भी गोपाल का नया एडवांस मिला है फॉर फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसको क्रेडिट भी करना है। तो एडवांस यहाँ क्रेडिट भी हुआ, एडवांस यहाँ डेबिट भी हुआ, और अरियर डेबिट हुआ है गुप्ता के लिए। गुप्ता जिस पे 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो 300 इंटू 4 1200 तो अरियर में आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट कॉल में तो पहले ये भर दीजिए 398,400। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल को भरिए, फिर कॉल्स इन अरियर को भरिए। ये 4000 का एडवांस आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने बताया था अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे कि टोटल एडवांस 7000 है। 4000 फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था, 3000 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड था। तो जो एडवांस रवि ने फर्स्ट कॉल के लिए पे किया था उसको अब डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस समय हमें नया एडवांस भी मिला है फॉर सेकेंड कॉल, है ना, तो उसको मिलना है और ये लिखना है। और ये नया एडवांस मिला है गोपाल की तरफ से, तो 600 इंटू 3 1800 ये भी लिखना है आपको, ठीक है। बाकी जो रवि ने सेकंड कॉल का एडवांस दिया था वो सेकंड कॉल के रिसीविंग के टाइम पे डेबिट होगा। अभी फर्स्ट कॉल का टाइम है, इसलिए फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एडवांस डेबिट किया जा रहा है। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे अगर सेकंड कॉल के लिए पैसा मिल रहा है तो वो एडवांस क्रेडिट किया जाएगा। जो इस समय नया एडवांस मिला वो क्रेडिट हो गया, इस समय जो पुराना एडवांस खत्म किया वो डेबिट हो गया। और अरियर जो कि गुप्ता का था 300 शेयर्स पे 300 इंटू 4 वो हमने डेबिट किया। ठीक है बच्चों, इन सबको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,95,000। अच्छा इतना ही आएगा बच्चों एग्जैक्ट 3,95,000, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। ये 4,02,000 में से अगर आप 5,200 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 3,95,000 आएगा। अब आखिरी कॉल करने से पहले बच्चों आपको कुमार का, सॉरी ये इसका नाम था गुप्ता का शेयर फॉरफिट करना है। तो जब गुप्ता का शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा।
ठीक है बच्चों। जब गुप्ता के शेयर फॉरफिट करे तो कंपनी ने कैपिटल के केवल ₹7 मांगे हैं, ठीक है। अभी आखिरी कॉल मांगनी बाकी थी। गुप्ता पे है 300 शेयर्स, तो 300 इंटू 7 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2100। गुप्ता ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का प्रीमियम दे दिया था तो उसको डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रीमियम इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया उसको डेबिट करना पड़ेगा। गुप्ता का अरियर अभी आया है 1200, वो लिख दीजिए। इन्हें जोड़ेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा फॉरफिट शेयर 1500। अब यहाँ पर 1500 क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। गुप्ता ने एप्लीकेशन का 4 रुपये और अलॉटमेंट का 5 रुपये दे दिया था, है ना बच्चों। तो टोटल वो 9 रुपये दे चुका है, लेकिन 9 रुपये में से 4 रुपये तो प्रीमियम के हैं। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में नहीं जाता। तो एप्लीकेशन में जो 2 रुपये कैपिटल से रिलेटेड थे और जो अलॉटमेंट में 3 रुपये कैपिटल से रिलेटेड थे, वो 5 रुपये जो मिले हुए हैं वो गया है फॉरफिट शेयर अकाउंट में। नहीं तो सिंपली इन्हें जोड़ के इसे माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब एंट्री बना लेते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगने की। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है उसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और ये एंट्री बनेगी 99,300 शेयर से और यह है 3 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट आएगा 2,97,900। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बच्चों ये बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री पास करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के रिसीविंग के टाइम पे बच्चों ध्यान रखिएगा, जितना भी पहले का एडवांस है वो सब डेबिट हो जाएगा। रवि ने जो एडवांस दिया था रिलेटेड सेकंड कॉल और गोपाल ने जो एडवांस दिया था रिलेटेड सेकंड कॉल, उनको ख़त्म करने की बारी आ गई है बच्चों। तो कॉल से एडवांस डेबिट होगा एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब कोई एरियर नहीं है, हम जानते हैं, क्वेश्चन में भी कह रखा है। तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ तो वही अमाउंट आएगा 2,97,900। अब आपको यहाँ पे एडवांस कितना डेबिट करना है मैं बता देता हूँ। रवि ने सेकंड कॉल के लिए एडवांस दिया था 3,000, ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं अलॉटमेंट की रिसीविंग में जाके पीछे। और गोपाल ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस दिया था 1,800, उस पर हाँ गोपाल है ना, ये गोपाल और ये रवि। तो 3,000 ये और 1,800 ये, कुल मिला के 4,800 आपको यहाँ डेबिट करना है। इन्हें जोड़ माइनस कर दीजिए, 297 में से 4 गया 293, ये आएगा 2,93,100। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हाँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल तक की सारी एंट्रीज बन गई हैं। अब आपको उनके शेयर्स रीइशू करने हैं, कुमार और गुप्ता के, यानी टोटल 700 शेयर जो फॉरफिट किए थे। 400 शेयर कुमार के थे, 300 शेयर गुप्ता के थे, है ना बच्चों। इनको रीइशू करना है फुली पेड अप मानते हुए फॉर ₹9 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 700 इंटू 10 7,000, बैंक में आएगा 700 इंटू 9 6,300 और यहाँ आएगा 700 इंटू 1 700। अब हमें इन फॉरफिट शेयर के रीइशू पे कितना गेन हुआ ये समझ लीजिए। पहले गेन की मैं एंट्री कर देता हूँ, फिर बताता हूँ बच्चों आपको मैं। फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री बनाई जाएगी बच्चों गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर की। अब ये गेन हुआ कितना, उसके लिए पहले ये जान लीजिए कि कुमार का फॉरफिट अमाउंट कितना था और गुप्ता का फॉरफिट अमाउंट कितना था। कुमार ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया था, उसमें से उसका कैपिटल का मिला हुआ पैसा ₹2 पर शेयर था, तो 400 इंटू 800 हो गया। गुप्ता ने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे किया था, है ना। तो एप्लीकेशन में कैपिटल का पैसा 2 था, अलॉटमेंट में कैपिटल का पैसा 3 था, तो इसने 300 इंटू 5 1,500 रुपये पे कर रखा था कंपनी को, यानी टोटल फॉरफिट अमाउंट इनके 700 शेयर का है 2,300। इन लोगों ने जो प्रीमियम का पैसा पे रखा है वो मैं फॉरफिट अकाउंट में काउंट नहीं किया है। आप दोनों के फॉरफिचर की एंट्री में जाके चेक कर सकते हैं, यही अमाउंट थे 800 और 1,500, ठीक है बच्चों।
पीछे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने जब इनके शेयर फॉरफिट किए थे तो इतना ही अमाउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था। ठीक है बच्चों, अब जितना इनके रीशू पे डिस्काउंट दिया गया है उसे माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा गेन ऑन रीशू ऑफ फॉरफिट शेयर कितना है। ये आया ₹1600 और इस तरह से ये हमारी सारी एंट्रीज बन गई बच्चों। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बच्चों।